हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में इसमें हम लोग समझने वाले हैं। तो आखिर पाइथागोरस थ्योरम किसके बारे में है? आखिर पाइथागोरस थ्योरम किसके बारे में है? पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में है। तो क्या दुनिया का कोई भी ट्राइंगल चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ किया है और उसके मैं एजेस को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं। किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड्स होती है, राइट? तो यहाँ पे तीन साइड्स कौन सी है? ए बी, फिर बी सी और ए सी। ठीक है, ये तीन साइड्स है। मैं इसको और अच्छे से लिखता हूं। होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे तीन साइड्स हैं, ए बी है, फिर बी सी है और ए सी है। ये तीन साइड्स है। बट इनके नाम बेटा होने चाहिए आपको पता कि भाई इनको क्या बोलेंगे। यहाँ पे जो ए बी है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा, ये ए बी आखिर क्या है? इस ट्राइंगल की हाइट है ना। तो ये ए बी क्या है? ट्राइंगल की हाइट। आप हाइट बोल सकते हो या फिर आप एल्टीट्यूड बोल सकते हो, एल्टीट्यूड। ओके। फिर ये जो बीसी है वो तो नीचे है ना, बीसी, उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा? बेस। और ये जो एसी है, एसी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है। तो एसी जो है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये जो थियरम है ना, वो क्या कहता है पता है? ये थियरम कहता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो दुनिया का, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दुनिया का हो, उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा ना, हाइपोटेन्यूज, उस हाइपोटेन्यूज का अगर आप स्क्वायर करोगे ना, तो वो कितना होगा? वो बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस होगा, एडिशन होगा। तो हाइपोटेन्यूज का अगर आपने स्क्वायर किया, दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बाकी की दो साइड्स, दी अदर टू साइड्स। मतलब हाइट का भी स्क्वायर करो और आप बेस का भी स्क्वायर करो, तब जाके आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलेगा। तो ये है, बस यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूज है एसी, राइट? मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं हाइपो, एसी। तो एसी का अगर आप स्क्वायर करोगे ना, दैट हैज टू बी इक्वल टू, दैट हैज टू बी इक्वल टू, हाइट का स्क्वायर क्या है? ये है हाइट। तो हाइट मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बी सी स्क्वायर। ऑलराइट। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को एक बार फिर से देख लेते हैं। जो भी आपका हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, रिमेंबर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हाइट का स्क्वायर प्लस आपके बेस का स्क्वायर। यहां पे क्या था हमारा? ट्राइंगल, उसमें हाइपोटेन्यूज क्या था? एसी। सो एसी का स्क्वायर करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा एसी का स्क्वायर? दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो एक एग्जांपल से समझ लें, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल भाई आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे ये है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब इसमें ये है ए आपका, ये बी है और ये सी है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए ना कि एसी का जो स्क्वायर होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए बी स्क्वायर, है ना, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ये आना चाहिए। देखो एसी का स्क्वायर कितना आएगा, आप सोचो। एसी कितना है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ओके। फिर इस तरफ ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है? 3 है ना। तो 3 का स्क्वायर करो प्लस बी सी 4 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16।
सो 9 और 16 को प्लस करो, कितना आंसर आता है 25। यहाँ पे क्या है 25। तो बेटा इस तरह से हम लोग ने समझा कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किसके लिए है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। उसमें भी हाइपोटेन्यूज का आप स्क्वायर करोगे वो कितना होगा, तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन करोगे तो मिल जाएगा आपको। बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन करोगे तो आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलेगा, राइट। दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी के ऊपर एक एग्जांपल समझते हैं, चलो कम ऑन। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके ओके बच्चों। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 यूनिट्स, और आपको इसमें से एक साइड दी हुई है, ये सपोज ये वाली साइड है 5। तो आपको QR फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, QR। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी थ्योरम से ना, पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो आपका ये हाइपोटेन्यूज है, जो PR स्क्वायर है, वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, है ना। तो PR स्क्वायर मतलब के 13 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PQ स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर आपको मिलेगा, है ना। तो उसके हिसाब से अब क्या करेंगे हम लोग आगे, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 जा 169, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और QR का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो QR का स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना, तो ये जो 25 है इसके आगे प्लस की साइन है, वैसे दिख नहीं रही लेकिन प्लस की साइन होती है, तो वो दूसरी तरफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा 169 माइनस 25, और इस तरफ क्या आएगा QR स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 विल गिव यू 144, दैट इज QR स्क्वायर। बट हमें QR फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, QR। तो यहां से अगर आप स्क्वायर की साइन हटाते हो, इस तरफ अगर आती है, तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट। 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12, बिकॉज 12 जा 144। इस तरह से बच्चों पाइथागोरस थ्योरम में हो सकता है कि कोई दो साइड दी हो और एक साइड आपको फाइंड आउट करनी हो, तो ऐसे करेंगे। फिर भी आपको कोई अगर डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जिसका नाम है डिसाइपल, और अपने डाउट्स और सजेशंस इसमें भेज सकते हैं। प्लस आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।